कैंडल लाइट है यहाँ पे, इतनी बारिश हो गई, कैंडल लाइट डिनर ही कैंसिल हो गया। में इंसान सब कुछ था। हाँ तो कल मजबूरी नहीं थी। जब मुंह में छाले दर्द हो कुछ हो तो मजबूरी। ऐसे हमारे बड़े बुजुर्गों के रिवाज है, वो हमें पूरे करने पड़ेंगे, ना करो तो फिर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि ठंड दोबारा लौट के आ चुकी है। जब शीना की शादी थी तो बिल्कुल ठंड नहीं लग रही थी, हम लोग आराम से लहंगे पहन रहे थे, कुछ भी तैयार होते थे, जरा भी ठंड नहीं लगती। जैसे ही शादी खत्म हुई हमें ठंड लग रही है, तो मैंने क्या करा, नाइट सूट के ऊपर ऐसे कन्नू की जैकेट ही पहन ली है। तो वैसे निकालती हूँ कपड़े, ज़्यादा गर्म भी पहने नहीं जाते, तो ज़्यादा गर्म पहनते हैं तो उतारने का दिल करता है, इसलिए नाइट सूट के ऊपर ही तो वो डाल ली है जैकेट। तो आज अमन और सोनिया गए हैं निक्की के पास, वो देखने के लिए। मैंने तो कहा था मैं चली जाती हूँ, तो सोनिया ने कहा नहीं भाभी आप कल जाना, क्योंकि कल मैंने बच्चों को देखना होगा, ईशू भी है, नोनी भी है, ये भी है, सब ने ऑफिस जाना होता है, तो वहाँ रोटी वगैरह की। फिर आज संडे है, कोई दिक्कत नहीं है, आज कोई भी किसी को नहीं जाना, तो कल काम होगा मुझे, तो आप कल चले जाना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कल चली जाऊँगी। ये है ना कि सारों का जाके गुजारा नहीं है, मैं भी चली जाऊँ, सारे चले जाएँ, तो ऐसा काम नहीं हो सकता सारों के जाने से। बस कोई एक आधा ही चला जाए, एक आज चला जाए, कल चला जाए, तो तभी सही रहेगा, तभी सेटिंग बैठेगी। और फिर देखती हूँ मैं कल रात को मैं चली जाती हूँ। निक्की की मम्मी वापसी आ चुकी हैं और अमन भी आ गया, सोनिया वहाँ पर है। तो अब देखते हैं कैसे क्या हिसाब बनता है। बस सारे सेटिंग करके चलते हैं, जैसे किसकी सेटिंग बैठती है वैसे वो चले जाते हैं। पुच्ची, ओ पुच्चू, पुच्चू ओए, कहाँ पर है तेरी बहन छोटी? तेरी छोटी बहन कहाँ है? बता, तेरी छोटी बहन कहाँ है? हैं? छोटी बहन कहाँ गई तेरी? मेरी बेटी, मेरी बेटी छोटी जी कुछ खाएगी? देखो दे दूँ तेरी हड्डियाँ, तेरी स्टिक, तेरी बोन्स। नहीं, नाराज हो गई गाइस, नहीं बोल रही अभी। छोटी को देखती हूँ, छोटी को देख के तो पीछे पड़ जाएगी फिर सामान के कि मुझे भी दे दो। कन्नू ने आज ब्लिंकिट से सामान मंगाया था, जैसे ओट्स वगैरह कई चीज़ें मंगाई थी, तो इसके साथ ये गिफ्ट मिला है। कहता है ये पता नहीं ये एक चीज़ गिफ्ट मिली है, ये एनर्जी ड्रिंक है, और साथ में ये कहता मम्मी आप देख लेना ये गिफ्ट आया है। तो ये ओट्स वगैरह तो इसे रोज़ चाहिए ही होते हैं, सुबह जब स्मूदी बनाता है इसके लिए ओट्स की इसे नीड होती है। तो गाइस कल अब ये मना कर रहे थे, मेरे को मूंगी मसाले की दाल नहीं खानी, मैंने बहुत दाल खाई है, मैंने बहुत दाल खाई है, मुझे नहीं खानी, मुझे टमाटर प्याज का मसाला बना के दे। तो मैंने टमाटर प्याज का मसाला बना के दे दिया, तो वो भी इनसे खाया नहीं जा रहा था, बड़ी मुश्किल से खाई। तो मैंने कहा दाल खा लो, नहीं मैं दाल नहीं खाऊंगा। आप देख लो गाइस, जो इंसान बोलता कुछ है और करता कुछ है। ये देखो ये अपनी दाल पे दोबारा आ गए हैं, अब ये कह रहे हैं मुझे दाल ही दे, क्योंकि मुझसे कुछ नहीं खाया। दाल दिखा दो। ये देखो गाइस, ये मूंगी मसाला की दाल है, कितनी देखो टेस्टी बनी हुई है। मैंने एक चम्मच इसमें देसी घी भी डाल दिया, कहता कि हरा धनिया डाला हुआ है, और नमक मिर्च इतना कम है कि आपसे और आपको दिक्कत ही नहीं होगी। और आप कल चौड़े हो रहे थे अलग। मजबूरी में इंसान सब कुछ था। हाँ तो कल मजबूरी नहीं थी। जब मुंह में छाले दर्द हो कुछ हो तो मजबूरी है ना, तो खाया नहीं तो रात को क्या था, इमरजेंसी नहीं थी कल? थी, मैं खा तो चेंज हो जाएगा। हाँ तो फिर अब दाल क्यों खा रहे हो? अब क्या करूँ, नहीं खाया कुछ तो क्या करूँगा। दाल है ना, दाल से क्या होता है, दाल में हम रोटी भिगो सकते हैं। मम्मी क्या करती थी, दाल में रोटी भिगो देती थी, वो गीली गीली हो जाती थी, मम्मी आराम से रोटी खा लेती थी। मैं तो अपनी तरफ से सही किया, और आपको गलत लगता है। या तो एक रोटी तो तोड़ के उसमें दाल में डाल दे। खा के देखो, मेरी तरह मत बोलो, अगर खा के देखो, हल्की हल्की खाओ, अगर खाई जाती है ठीक है, नहीं खाई जाती तो मैं तोड़ के इसमें डाल दूँ, ठीक है। और फुल्का ही खाओ, पराठा पुंठा, और कुछ साथ में मत लो, चटनियाँ अचार, ये तो मतलब ही नहीं है। गले पे ना तो रोटी नीचे नहीं जा रही। हाँ कोई बात नहीं, जब चावल नहीं बनाए मैंने कहोगे तो मैंने सोचा चावल बनाए थे कल, तो एकादशी आज तो बन सकते हैं, नहीं तो रात को बना दूंगी चावल। हाँ चलो खा लो, हाँ खा लो, ठीक है ना। और कुक्कू को पूछी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, आपका साईं बाबा जी का बुलावा आ गया है, उठाओ। तुम दोनों आपस में क्या मस्ती कर रहे हो भाई, ये बताओ पहले। भाई भाई दोनों बड़ी मस्तियाँ, पहले तो रौनक बिल्कुल चुप रहता था, शुक्र है तेरे साथ रह के कुछ बोलने लग पड़ा। मैं कह रहा थोड़े से ना कप ढूंढ ही नहीं रहे, थोड़े से बोला कप, नहीं था कप इसने बोला नहीं। ऐसे करो, कप मेरे यहाँ से ले लो, ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में टोकरा भरा पड़ा है ना, तो टोकरे में ऐसे करा करो, कप अलग, राधा को बोल, राधा कप अलग कर देगी। राधा को बोल इसके अंदर कप ना रखा करे, कप अलग धो के रख दो, ठीक है ना। नहीं तुम तो छोटी सी चीज के लिए परेशान होते हो, क्या मजाक करते हो एक दूसरे से, मजाक करते हो ना एक दूसरे से। चलो ऐसे टाइम निकल जाएगा, ठीक है ना। तो गाइस इन दोनों भाइयों को देखो, देखो कड़छी कैसे घुमा रहा है, जैसे शेफ होता है असली शेफ। असली शेफ यही है। और मैं इनको मना कर रही हूँ कि मैं रोटी बना के देती हूँ, रोटी बना के देती हूँ। बच्चे हैं, माँ नहीं है, समझते हैं सारे कि हम अपना एक्सपेरिमेंट करें। इन्होंने देखो मन कर रहा है, कोई बात नहीं है, देखो
टमाटर काटे हैं, ये शिमला मिर्च काटी है, प्याज काटे हैं, और ये क्या है? अच्छा चीज बना के ये बना रहे हैं पिज्जा सैंडविच। ठीक है, पिज्जा सैंडविच बना रहे हैं। तो देख लो, सिम पे कर दो, सड़ ना जाए। हाँ, तो बिल्कुल गाइस कहना नहीं मानते हैं। देख लो अपनी मम्मी के बिना मैं कहीं रोटी बना के देती, पनीर की सब्जी पड़ी है, दाल पड़ी है, सब कुछ पड़ा है, जो कहोगे मैं बना दूंगी। चावल ये खाता नहीं है कि चलो चावल बना के दूं। आप खाते हो बेटा चावल? अच्छा, ये तो बिल्कुल हमारा लड़का चावल नहीं खाता। चावल के नाम से इसको एलर्जी है, ना राजमा चावल, ना कड़ी चावल, कोई चावल। अच्छा, तो अब बनाओ, और बना के मुझे, अगर नहीं बने तो मुझे बताओ, फिर मैं बनाती हूँ आके। ठीक है, पापा आ गए, मैं तो कुछ रोटी बनाने लगी थी। ठीक है ना, तो नानी भी आ गई है। मैंने उनको बोला है कि आराम करो, और बिल्कुल दरवाजा बंद कर दो, बत्ती बंद कर दो, उनको सोने दो, तुम अंदर कुछ भी करते रहो किचन में। और चाय बना दो साथ साथ। नहीं चाय नहीं। अच्छा, फिर पेप्सी भी है, वो पी लो थोड़ी सी, बच्चे तो नानी के लिए बनाऊंगा शाम को। हाँ, वो मैं बना दूंगी, वो मैं चाय बना दूंगी। नानी की चिंता मत कर, नानी को मैं बना दूंगी। ठीक है, नानी को मैं अपने आप, मैंने पूछा अभी, वो कह रही नहीं, तो नानी को बना दूंगी, तुम अपना ही खाओ। तो अभी मैं शॉप पे आई हूँ, तो आज है संडे। तो जो मतलब कि चीना की माइया हुई थी, माइया लगाई थी, तो उसमें ना आटा निकाला जाता है 5 किलो, जो कि वो गुरुद्वारे में दिया जाता है। तो आज संडे है, वो संडे को ही देते हैं, कहते सिखों के नाम का होता है, तो संडे को ही देते हैं। तो मैं वही साथ वाली दुकान से, मैं कहा आटा तो था मेरे पास, जो मैंने उस दिन ले लिया था आटा, हाथ लगाया था, और उसमें मैं कहा माँ की दाल ले लेते हैं, चने की दाल ले लेते हैं, घी ले लेते हैं, और साथ में दाल के लिए, और साथ में नमक ले लेते हैं, जो 4 चीज़ें होती हैं, ऊपर से पैसे लगा देते हैं। तो मैं कहा ये इनको यही कह रही हूँ, मैं कहा लेके आओ। और मैंने ऐसे कोट सेट पहना हुआ था, मैंने कहा चुन्नी लेके आए हो मेरी? हाँ, वो पड़ी, हाँ चुन्नी वो पड़ी है। तो मैंने कहा मैं तो ऐसी आ गई थी, तो मैंने कहा मेरे को ध्यान नहीं रहा, तो मैंने कहा चुन्नी लेके आओ, तो गुरुद्वारे जाके सारा कुछ दे के आती हूँ। देते संडे को ही है। और कल जो चपनियाँ लगी हुई हैं ऊपर, वो भी उतारनी है। सुबह उठ के नहा धो के, तो पहले मीठा मुंह, पहले हलवा बनाएंगे, हलवा बना के मीठा मुंह सबका कराऊंगी, देवरानियों वगैरह का सबका। निक्की तो है नहीं, बस सोनी और डॉली का कराऊंगी। तो वो थोड़ी सी कोई रीति रिवाज जो होते हैं तभी चपनियाँ उतरती है, मीठा मुंह करा के वो सोमवार उतरती है चपनियाँ। और जो आटा देना है वो संडे को देते हैं। तो जैसे जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों के रिवाज हैं वो हमें पूरे करने पड़ेंगे, ना करो तो फिर वहम सा ही रहता है कि ये क्या हुआ, हमने किया नहीं है। तो बस मैं पहले गुरुद्वारे जाके ये सामान सारा दे के आती हूँ। बस अभी ये छालों की दवाई लेके आए हैं। तो ले आए हो छालों की दवाई? दिखाया था उसको, ज्यादा छाले अभी क्या है, दवाई चेंज कर दे। वो कह रहा है कि अगर छालों में ब्लड है ना, हाँ, तो टेंशन की बात है। अगर ब्लड नहीं है ना तो ठीक है, कह रहे, लेकिन पहले से ना वो रिड्यूस हो गया, थोड़ा कम हो गया, छोटा हो गया। मतलब आप दवाई लगाओ इसको, और दवाई खाने वाली खाओ 2 दिन और। अच्छा, 2 दिन दवाई और खाओगे बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अच्छा, हाँ, चलो। तो आस्ते रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस होकर बस ये खाने में तो दिक्कत है। तो आपने खाना बिल्कुल वाला खाना है, नमक वाला, और मिर्ची बिल्कुल नहीं खानी, और बिल्कुल लाइट हल्का खाना खाना है, और बिना मिर्चों के, और तला वगैरह कुछ नहीं खाना आपने। चलो, शादी वगैरह करिए आपने घर में, मैंने क्या था कि इसको होता है, हमारे शादी थी तो तला वगैरह खा लिया, फिर हमने कोई तला नहीं खाना, कुछ नहीं खाना, खाली हल्का खाना खाना है, और सॉफ्ट खाना है। बढ़िया, आप बताओ। और क्या कर रहे हो, डिनर विनर कर लिया? ऐसे बैठे हुए थे, वो हमारा आज कैंडल लाइट था, यहाँ पे इतनी बारिश हो गई, कैंडल लाइट डिनर ही कैंसिल हो गया। अच्छा, डिनर कैंसिल? फिर कुछ तो खाओगे? नहीं खाएंगे, बुफे है यहाँ पे, बुफे दे रहे हैं वो लोग। अच्छा, आज मैं ना वहाँ गई थी, गुरुद्वारा साहिब, मंगल बाजार में नहीं है गुरुद्वारा साहिब, वहाँ गई थी। तो वो जब वहाँ तेरी हल्दी हुई थी, तो उसमें जेठेरों का आटा वगैरह निकालते हैं ना, हाँ, तो वो हाँ शादी की रस्में, तो वो आटा वगैरह निकाला, दाल, चीनी, चावल, नमक, जो भी होता है सब अभी गुरुद्वारे में दे के आई, लंगर में। मैं कहा चलो वो सारी चीज़ें ना लंगर में, वो कहते सारी चीज़ें लंगर में पक जाएंगी, लंगर तो पकता ही रहता है, सब चीज़ें लंगर में पक जाएगी। तो आज शादी की सारी रस्में मतलब जो थी वो पूरी की है, पूरी कर दी आपने? हाँ, इतवार हमारे घर पे हुई थी पग फेरे, वो सारी रस्में आपके घर में ये रस्में हो गई। हाँ, हमारी ये हो गई। तो ये बेटे शादी के बाद होती हैं, ये जो गुरुद्वारे वाले होते हैं ना, सारे ही शादी बाद होती हैं। हाँ, तो बस अब ये करेंगे। अब सुबह जाऊंगी निक्की चाची से मिलने के लिए, मैं सुबह निकल जाऊंगी, मैं सुबह निकल जाऊंगी। मुझे कह रहे हैं शाम को वापसी आ जाना, मैं को कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं रात को भी मैं ही रह लूंगी। जब मैं जा रही हूँ एक बार सुबह जाऊंगी, अगली सुबह आऊंगी फिर वापसी। जब कोई मैं कल सुबह वही 9 साढ़े 9 निकल जाऊंगी, जल्दी उठ के चली जाऊंगी।
चलो सही है, वो अच्छी बात है, रुको। हाँ, एक दिन रुक जाऊंगी रात को, तो अगले दिन सुबह जब कोई आएगा 11 बजे 12 बजे जिसने भी आना होगा तो मैं फिर आ जाऊंगी, ठीक है ना। मैं निक्की चाची की मम्मी को आराम मिल जाए। देखो क्या फायदा वो भी। आज अमन चाचू है, आज अमन चाचू रह रहे हैं। घर में हम सबको ही करना है। हाँ, सारे ही हैं, कभी कोई रह लेगा, कभी डॉली रह लेगी, कभी मैं रह लूंगी, कभी कोई भी रह ले। अब सोनिया को सुबह चलो काम वाम करना है, बच्चों को स्कूल काम पे भेजना है, तो अमन चाचू रह ले, मियाँ बीबी में से कोई भी रह ले, एक नहीं अपना करना है, कोई भी रह ले। अगर पापा घर रह लेंगे कोको पुची के पास, तो मैं निक्की भाई रह लूंगी, बात एक ही है। एक को ही रहने देते हैं। सही है, कोई नहीं, आईसीयू है ना। हाँ, आईसीयू में एक को रहने देते हैं, वार्ड में शिफ्ट हो जाएगी ना, बस घर आ जाए, बस भगवान करे घर आ जाए। मैं आके आराम से आपके सामने होंगी, आप आराम से सेवा करना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कपड़े लगा रखे हैं, कभी मैंने सुबह कपड़े धोए थे, तो अभी थोड़े से और थे, आंटी कहती पड़े हैं, मैंने कहा 2 बजे फटाफट मैं कपड़े लगा देती हूँ, वही कपड़े धोने लगी हुई हूँ। मैं कहा मैंने बोला, मैंने कहा कपड़े रख दिया करो, मैं अपने धो दिया करूँगी, टेंशन ना लो कपड़ों की। कहते हैं उससे धुलवा लेंगे, मैं कहा धोने मशीन ने धोने हैं, मुझे क्या करना है, ऊपर डाल के आ जाऊंगी बस, और क्या। वही ना, बस सही है, अच्छा है। रल मिल के सब हो जाएगा। ज्वाइंट फैमिली का फायदा क्या है, अगर इंसान एक दूसरे की ना करे तो कोई फायदा नहीं है फिर। बस आज का ब्लॉग गाइस यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हमारी वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। और इंस्टाग्राम की जो हमारी आईडी है तरुण बसरन 9, अगर वहाँ भी आपने फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी जाके जल्दी फॉलो कर लो। और हमारे जो ब्लॉग्स हैं फेसबुक पे भी आते हैं, तो वहाँ भी अगर आपने फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी जाके जल्दी फॉलो कर लो, और फैमिली चैनल के नाम से। और पता क्या है, इसमें इंस्टाग्राम के ऊपर चीना की रीलें आ रही हैं, बहुत शानदार रीलें आ रही हैं। हाँ, अरे देखोगे आपका दिल खुश हो जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया रीलें आ रही है चीना की इंस्टा के ऊपर, बाहर की रीलें सारी, और एक से एक बढ़िया रील बनाई है चीना ने, एक से बढ़िया। हाँ, तो गाइज इसलिए जाके इंस्टाग्राम की आईडी को जिन्होंने फॉलो नहीं किया तो वो भी जाके तरुण बसरन 9 जाके फॉलो कर लो। मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।